हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक ने कहा, जिमिन क्या तुमने फाइल चेक कर लिया है? जिमिन ने कहा, मैंने चेक कर लिया है, लेकिन तुम एक बार चेक कर लो, उसके बाद ही साइन करना। जंगकुक ने कहा, तुमने चेक कर लिया है ना, तो मुझे साइन करने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है। जिमिन ने कहा, जंगकुक जैसे तुम मुझ पर भरोसा करते हो, क्या तियांग पर नहीं कर सकते हो? जंगकुक ने कहा, जिमिन तुम कुछ और ही बातें कर रहे हो, मुझे अभी इस बारे में बात नहीं करना है, तुम जाओ अभी, मैं बाद में तुम्हें बुला लूँगा। जिमिन ने कहा, जंगकुक एक बार सोच कर देखना, तुम्हें तियांग के साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए, वो अभी भी बहुत ही बच्चा है। जंगकुक ने कहा, तो फिर तो उसको मुझसे शादी करना ही नहीं चाहिए था, उसको अभी शादी की ज़रूरत नहीं था, फिर भी उसने शादी क्यों किया? तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि तियांग ने मुझसे सिर्फ पैसे के लिए शादी किया है, क्योंकि उसको एक बहुत ही अच्छा लाइफ चाहिए था? जिमिन ने कहा, क्या तुम तियांग के बारे में ऐसे सोच रखते हो? जंगकुक मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं था, तियांग बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो बहुत ही अच्छा लड़का है, मैं तियांग को जानता हूँ। जंगकुक ने कहा, क्या तुम कब से तियांग को जानते हो? क्या मुझसे भी पहले से तियांग को जानते हो? जिमिन ने कहा, जंगकुक तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? आखिर तुम्हारी शादी के बाद मैं तियांग से जितनी बार भी मिला हूँ ना, मुझे तियांग बहुत अच्छा लगा, और वो बहुत ही इनोसेंट है, वो बिल्कुल भी तुम्हारी तरह नहीं है, तुम एक नंबर के खड़ूस हो। फिर भी तियांग ने तुमसे शादी करने के लिए फैसला कैसे कर लिया, ये सोचकर मैं परेशान हो जाता हूँ, और तुम तियांग के बारे में बोल रहे हो। जंगकुक ने कहा, जिमिन लगता है तुम्हें समझ में नहीं आया है, मैंने तुमसे क्या कहा, तुम अभी जा सकते हो। जिमिन ने कहा, ठीक है जंगकुक, अभी के लिए मैं जा रहा हूँ, तुम एक बार तियांग को कॉल कर लेना, तियांग को अच्छा लगेगा। जंगकुक जिमिन के जाने के बाद वो सोचते रह गया, और यहाँ पर तियांग, वो अभी तक सो रहा था, उसको स्कूल जाना है लेकिन वो अभी तक सो रहे हैं। तियांग की फ़ोन पर रिंग आने लगता है, तियांग की नींद नहीं टूट रहा था, वो फिर से सोने लगता है। जैसे रिंग बहुत बार हो रहे थे, तियांग की नींद टूट गया। उसके बाद तियांग ने फ़ोन को हाथ में लेते हुए नींद की आवाज़ में कहा, हेलो। जंगकुक ने कहा, तुम अभी तक सो रहे हो, आखिर तुम स्कूल नहीं जाने वाले हो क्या? जंगकुक की रूथलेस वॉइस सुनकर ही तियांग उठकर बैठ जाता है। तियांग बहुत ही डर जाता है, आखिर जंगकुक ने पहली बार तियांग को कॉल किया स्कूल जाने के लिए, वरना हमेशा तियांग लेट हो जाता है, लेकिन आज जंगकुक ने उसको कॉल करके उठा दिया। तियांग ने कहा, थैंक यू सो मच, वरना मैं आज लेट हो जाता फिर से, और मुझे डांट मिलता। जंगकुक ने कहा, तुम्हें डांट मिलना भी चाहिए, आखिर तुम डिजर्व करते हो, आखिर कौन सा स्टूडेंट इतनी देर तक सोते रहते हैं? तुम्हें पहले ही उठ जाना चाहिए था और फ्रेश होकर पढ़ना चाहिए था, सुबह की पढ़ाई बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सोना है, क्योंकि तुम एक नंबर के आलसी हो, अगर ऐसे ही सोते रह जाओगे ना, लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। तियांग ने कहा, जंगकुक मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, तियांग जल्दी से उठो और जाकर फ्रेश हो जाओ, और टाइम से पहले स्कूल पहुंचाना, और हाँ, जाने से पहले ब्रेकफास्ट कर लेना। उसके बाद जंगकुक फ़ोन रख देता है, इससे पहले कि तियांग कुछ कहता। तियांग उठ जाते हैं और वो फ्रेश होकर खाना खाकर स्कूल के लिए निकल जाता है। स्कूल पहुंचने के बाद टीचर तियांग को देखकर शॉक हो जाता है और कहता है, क्या बात है तियांग, आज तो तुम बहुत पहले ही आ गए हो, तुम तो हमेशा लेट होते हो ना। तियांग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहेगा, तो फिर तियांग कुछ कहने से पहले ही टीचर ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, चलो तुमने होमवर्क तो कर लिया होगा ना। तियांग ने अपनी होमवर्क दिखाया। टीचर खुश होकर कहता है, बहुत अच्छा, तुमने बहुत ही अच्छा किया है तियांग, तुम बहुत ही अच्छी स्टूडेंट हो, लेकिन हाँ, तुम हमेशा स्कूल में लेट क्यों आते हो, जबकि तुम पढ़ाई में इतने अच्छे हो? तियांग मन में कहता है, मैं सुबह को कैसे उठ पाऊंगा, जबकि मैं रात को सोता ही नहीं। उसके बाद तियांग जंगकुक को याद करता है। जंगकुक की वजह से तियांग रात को सो नहीं पाते हैं। तियांग अपनी गर्दन को हाथों से सहलाते हुए कहा, उस हैबर ने मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया, और सुबह को मुझे बोल रहा है कि मैं इतनी लेट क्यों करता हूँ, मुझे स्कूल जाने में लेट क्यों होता है। उनको पता होना चाहिए ना कि किसकी वजह से ऐसा कुछ होता है, वो ही तो रीज़न है। टीचर ने कहा, क्या हुआ तियांग, तुम क्या सोच रहे हो? चलो अगर तुम कहना नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है, और ऐसे ही रहना, लेकिन हाँ, स्कूल जल्दी आ जाना, जैसे कि आ जाए हो। टीचर अपनी क्लास ख़त्म करने के बाद चले जाता है। अभी टिफिन ब्रेक था, लेकिन तियांग अभी भी क्लास में ही बैठा हुआ था। उसके पास एक लड़का आकर कहता है, तियांग क्या हुआ, क्या तुम कैंटीन में नहीं आने वाले हो, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? तियांग ने कहा, थैंक्स, लेकिन मुझे नहीं आना है, मुझे भूख नहीं लगी है।
तो उस लड़के ने कहा, क्यों, तुम्हें भूख क्यों नहीं लगी है? यहाँ पर जंगकुक वो घर में पहुँच चुका था। उसने जब आया तो देखा कि तियांग स्कूल में थे। वो अभी तक घर नहीं लौटा है। जंगकुक के घर पर एक मेड है जो बहुत सालों से काम करता है। उनकी उम्र लगभग 60 साल के हो चुके होंगे। उन्होंने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो जंगकुक? तियांग अभी तक नहीं आया। क्या तुम फिर से ऑफिस जा रहे हो? तुम लंच नहीं करने वाले हो? जंगकुक ने कहा, मेरे खाना मत बनाना, और तियांग के लिए भी। तो मेड ने कहा, क्यों, तुम लोग खाना नहीं खाने वाले हो क्या? तुम्हारी तो मैं समझ सकता हूँ, शायद तुम मीटिंग में जाकर खाना खाने वाले हो बाहर अपनी बिजनेस के पार्टनर के साथ। लेकिन तियांग वो क्यों नहीं खाएगा? क्या वो घर नहीं आने वाला है, या फिर वो अपने मायके जाने वाले हैं? जंगकुक ने कहा, नहीं, वो मायके नहीं जाएगा। मैं उसको स्कूल लेने के लिए जा रहा हूँ और रेस्टोरेंट में जाकर खा लूँगा। तियांग को लेकर लंच बाहर ही करने वाले हैं हम। तो मेड बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है, पहली बार तुम्हारी मुँह से ऐसी बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तियांग और तुम बहुत दिनों से एक साथ खाना खाने के लिए बाहर नहीं गए। तियांग को भी बहुत अच्छा लगेगा। जंगकुक ने कहा, ठीक है, ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं बस काम से बाहर जा रहा था तो मैंने सोचा तियांग को भी लेकर जाऊंगा, इसलिए जा रहा हूँ। मेड ने कहा, मुझे पता है तुम मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन यही सच है। तुम तियांग से बहुत प्यार करते हो, लेकिन कहते क्यों नहीं? तुम इतने रूथलेस क्यों बनते रहते हो जबकि तुम हो नहीं? जंगकुक वो तियांग को लेने के लिए तैयार होकर निकल जाते हैं। तो फिर जंगकुक तियांग को लेकर जैसे ही स्कूल से सीधा रेस्टोरेंट में आ जाता है खाना खाने के लिए। तियांग ने जंगकुक से पूछा, आप आज मुझे लेने के लिए क्यों आए थे? आपको कोई काम नहीं है क्या, या फिर आप यहाँ पर किसी काम से आए हो? जंगकुक ने कहा, तियांग ज़्यादा मत सोचो, मैं किसी काम से ही आया था, तो मुझे लगा मैं तुम्हें साथ में लेकर चलता हूँ, तो इसीलिए आ गया। और तुम अब क्या मेरे साथ बाहर नहीं खाना चाहते हो? क्या तुम्हें घर जाना है? तियांग ने कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा है। तियांग कहता है, मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ, हम दोनों बहुत दिन बाद साथ में खाना खाने के लिए आए हैं। बहुत दिन हो गया है ना? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप और मैं साथ में खाना खाने वाले हैं बाहर। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम्हें अच्छा लगा? तियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, आपको अच्छा नहीं लगा क्या? जंगकुक ने बिना कुछ बोले खाना खाना शुरू कर दिया। तियांग भी चुपचाप खाना खाने लगते हैं। जंगकुक खाना खाने के टाइम पर तियांग को चुप कर देख रहे थे, जैसे कि तियांग को पता ना चले। तियांग ने भी खाना खाने में इतना बिजी हो गया था कि उसने जंगकुक पर ध्यान ही नहीं दिया। तियांग को लगा शायद जंगकुक को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि तियांग के साथ खाना खाने के आने के बाद उसको अच्छा लग रहा है या नहीं। तियांग को पता नहीं चला। जैसे ही खाना ख़त्म हो जाता है, जंगकुक ने कहा, क्या तुम डिज़र्ट खाना चाहोगे? तियांग ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हम घर चलते हैं। आप थक गए होंगे ना, या फिर आप ऑफिस जाने वाले हो? आपने तो कहा था ना आप यहाँ पर किसी काम से आए हो, तो अगर आपको काम है तो आप जा सकते हो, मैं टैक्सी बुलाकर चला जाऊँगा। जंगकुक ने तियांग की किसी की बातों का आंसर ना देते हुए डिज़र्ट मंगवाया और तियांग से कहा, चुपचाप करके खाना खा लो। उसके बाद तियांग और जंगकुक डिज़र्ट खाने के बाद जंगकुक तियांग को लेकर घर आ जाते हैं। तियांग ने कहा, आप घर क्यों आ गए? क्या आपको फिर से ऑफिस नहीं जाना है? जंगकुक ने कहा, तियांग क्या मैं तुमसे पूछकर काम करने वाला हूँ क्या? क्या तुम मुझे समझाओगे मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? जाओ जाकर कपड़े बदल लो। तियांग वो अपने रूम में चले जाता है। तो मेड आ जाता है और जंगकुक से कहता है, जंगकुक बाबा, तुम तियांग को लेकर लंच करने के लिए बाहर गए थे ना? इससे भी कहीं ज़्यादा जंगकुक तियांग इस बात से खुश होता अगर तुम उसके साथ थोड़ा सा प्यार से बात करता तो। जंगकुक तियांग तुम्हारे साथ थोड़ा सा अच्छे से पल बिताना चाहता है, खुश रहना चाहता है। तुमसे वो बहुत ही प्यारी भरी बातें सुनना चाहता है, लेकिन हमेशा तुम तियांग के साथ रूडली बिहेव करते हो। उसको अच्छा नहीं लगता होगा। तुम उसके साथ खाना तो खा कर आए हो, लेकिन उसके साथ बहुत ही रूडली बातें किया, जो तियांग को बहुत ही चोट पहुंचाया। कुछ देर बाद तियांग तैयार होकर आ जाता है। जंगकुक ने तियांग से कहा, कहाँ जा रहे हो? तियांग ने कहा, प्राइवेट टीचर ने कॉल किया था, वो आज नहीं आ पाएगा, तुम मुझे ही जाने के लिए कह दिया, तुम उनसे मिलने जा रहा हो। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम नहीं जा सकते हो, अगर वो नहीं आ सकते तो मत आए, लेकिन तुम नहीं जाओगे। तियांग ने कहा, लेकिन मेरी एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी में आने वाला है तो मुझे पढ़ना होगा। टीचर ने कहा कि मुझे वो शीट देने वाला है तो मुझे जाना पड़ेगा। जंगकुक ने कहा, क्या इतना ज़रूरी है कि मेरे मना करने के बाद भी तुम्हें जाना होगा? तियांग कुछ नहीं कहता है और उसके बाद तियांग अपने सर नीचे करते हुए खड़े रहते हैं। जंगकुक ने कहा, ठीक है, चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। तियांग ने कहा, क्या? जंगकुक ने कहा, क्या तुम्हें सुना नहीं दिया है क्या मैंने क्या कहा?
चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। नेक्स्ट डे ऑफिस के सारे एम्प्लॉय एक प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही हार्ड वर्क कर रहा था। सब लोग काम में इतना बिजी था। जंगकुक आया तो जंगकुक को देखकर सब लोग और भी डर गया और भी हार्ड वर्क करने लग गए। जंगकुक ने कहा, गाइस तुम लोग काम बंद करो। सब लोग शॉक हो गया, आखिर कौन सी गलती हो गई जो जंगकुक काम करने के लिए मना कर रहा है। जिमिन ने कहा, जंगकुक क्या हुआ है? क्या तुम्हें एम्प्लॉय की काम अच्छा नहीं लग रहा है? अगर कोई गलती हुआ है तो हमें बता दो, लेकिन काम मत रोको। सभी लोगों ने बहुत ही हार्ड वर्क किया है। जंगकुक ने कहा, तुम ज़्यादा बातें करते हो। क्या मैंने अभी तक कुछ कहा? जिमिन ने कहा, सो सॉरी। तो जंगकुक ने कहा, सब लोग मेरे साथ लंच करने के लिए चलो। आज मैं तुम सबको लंच कराने वाला हूँ। सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं और बातें करने लग जाता है। क्या आज बॉस हमें लंच कराने लेकर जाने वाले हैं? वो भी साथ में जाएगा? ऐसा कैसे हो सकता है? हमेशा वो जिमिन को कह देता है सबको लेकर लंच पर जाने के लिए या फिर डिनर पर, लेकिन वो खुद नहीं जाता है। आज जंगकुक भी जाने वाले हैं। जिमिन ने जंगकुक के पास आकर कहा, अभी मैं तुम्हारी एम्प्लॉय नहीं और ना ही तुम्हारी मैनेजर हूँ। मैं बस तुम्हारे दोस्त की तरह तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या हुआ है? तुम आज बहुत ही बदले बदले से लग रहे हो और बहुत ही खुश मिजाज भी लग रहे हो। तुम्हारी फेस पर जो ये हार्ड रिएक्शन है ना, लेकिन मैं उसकी पीछे की खुशी को देख सकता हूँ। तुम चाहकर भी छुपा नहीं सकते हो। बताओ मुझे क्या हुआ है? जंगकुक ने कहा, जिमिन तियांग मुझसे इतना डरता है क्या? मैंने उससे कहा कि वो मुझसे कुछ छुपा रहा है क्या? उसने मुझे सारी बातें कह दिया कि उसकी एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, लेकिन मुझे अगर उसकी फ्रेंड से प्रॉब्लम है तो वो उसे मिलना छोड़ देगा। और तुम्हें पता है, कल वो अपनी प्राइवेट टीचर से मिलने जा रहा था। जैसे मैंने कहा कि तुम अकेला नहीं जा सकते हो, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। तियांग कार में बहुत ही डर कर बैठे हुए थे। वो बात भी नहीं कर रहा था। जैसे मैंने तियांग से पूछा, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? तियांग ने कहा, आपको अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप मेरी प्राइवेट टीचर को बदल सकते हो। जंगकुक को बहुत ही हंसी आ रहा था। जिमिन ने कहा, जंगकुक ये बहुत ही गलत है, तुम हंस कैसे सकते हो? तियांग तुम्हारी वजह से इतना डरा हुआ है कि वो अपनी प्राइवेट टीचर से मिलने के लिए भी मना कर रहा है। वो उसे पढ़ना भी नहीं चाहता है और तुम हंस रहे हो। इतना रूथलेस कैसे हो सकते हो? जंगकुक ने कहा, जिमिन अब मैंने क्या किया है? जिमिन ने कहा, जंगकुक क्या तुम्हें नहीं लगता है तुम्हें तियांग के साथ थोड़ा सा सॉफ्ट पेश आना चाहिए? इतना हार्ड मत बनो। तियांग बहुत ही इनोसेंट लड़का है, उसको ऐसे पेशेंट करना बंद करो, वरना मैं तियांग को तुमसे अलग करने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो करूँगा। जिमिन की बात सुनकर जंगकुक को गुस्सा आ गया और कहा, क्या तुम बोलना क्या चाहते हो? जिमिन ने कहा, जंगकुक और नहीं तो क्या, अगर तियांग को तुमने ऐसे पेशेंट किया तो मैं तियांग को डिवोर्स देने के लिए तुमसे कह दूंगा और मैं उसकी साइड पर होकर तुमसे लड़ूंगा। जंगकुक ने कहा, जिमिन क्या तुम्हें फायर होना है? जिमिन ने कहा, जंगकुक अब तो फायर तुम्हें होना है, वो भी तियांग की लाइफ से। तुम तियांग को इतना पेशेंट नहीं कर सकते हो। इसके बाद अगर तुम चाहते हो तो तुम मुझे फायर कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कहते जिमिन यहाँ से निकल जाते हैं। जंगकुक वो जिमिन की बातों को बहुत ही गहरी सोच में सोच रहा था। आखिर जिमिन क्या कह कर गए हैं कि तियांग उसको डिवोर्स दे देगा और वो उसको सपोर्ट करेगा? ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि जिमिन की एक लॉयर बॉयफ्रेंड है, यूंगी। यूंगी बहुत ही अच्छा लॉयर है, वो कोई भी केस नहीं हारता है। जंगकुक को बहुत ही डर लग रहा था, कहीं तियांग ने सच में अगर डिवोर्स देने के लिए यूंगी की मदद लिया तो वो क्या करेगा? यहाँ पर तियांग वो सो रहा था। जंगकुक रात को घर आ जाते हैं और तियांग जब सो रहे थे वो उसके पास आकर बैठ जाते हैं। तियांग को सोते हुए घूरे जा रहा था। तियांग की सर पर हाथों से सहलाते हुए उसकी फोरहेड पे किस करता है और कहता है, आई एम सो सॉरी, मुझे ऐसी बात नहीं करना चाहिए और ना ही तुम्हें डराना चाहिए। तुम मुझसे इतना डरते हो क्या? मैं तुम्हें कभी कह ही नहीं पाया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मुझे लगा मैं जो करता हूँ इसको प्यार कहता है, लेकिन नहीं, इसको प्यार नहीं कहता है, इसको टॉर्चर कहता है। मैं तुम्हें बातों से टॉर्चर करता हूँ, बिहेवियर से। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तियांग आई एम रियली सॉरी, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं तुम्हारे सामने ये बात कभी नहीं कह पाऊँगा, इसलिए तुम्हारी नींद में ही तुम्हें इन सारी बातों को बोल रहा हूँ। तियांग क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगे ना? कहे तुम मुझे डिवोर्स तो नहीं दोगे और मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? अगर तुमने मुझे डिवोर्स देने के बारे में कहा ना, मैं मर जाऊँगा। मैं सोच भी नहीं सकता हूँ इसके बारे में। अगर तुम्हारी मुझसे कभी ऐसी बात निकल गया तब मैं क्या करूँगा? मुझे बहुत ही बुरा लगेगा। मैं तुम्हारे बिना मेरी लाइफ को सोच भी नहीं सकता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसके बाद जंगकुक तियांग के सामने से उठकर वो बाहर जाने ही वाला था। तियांग पीछे से जंगकुक की कोट पकड़ लेता है। जंगकुक को लगा शायद किसी में चिपक गया होगा।
तो जंगकुक जैसे अपने कोट को छुड़ाने के लिए पीछे मुड़कर देखता है। तियांग उसकी कोट को पकड़ के रखा था, बहुत ही टाइटली। जंगकुक तियांग के हाथों से कोट छुड़ाते हुए कहा, तुम उठ गए? जंगकुक की बात सुनकर तियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं पहले से ही जगा हुआ था। जंगकुक ने कहा, क्या इसका मतलब तुम? तियांग ने कहा, आप मेरे सामने ये बात नहीं कह सकते हो ना, क्योंकि आपकी ईगो को ठेस पहुंचेगा। जंगकुक ने तियांग की लिप पर फिंगर रखते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे सामने ये बात बोल ही नहीं पाऊंगा जो अभी मैंने कहा है। क्या तुमने सारी बातें सुन लिया? तियांग ने कहा, मैंने सारी बातों को सुन लिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, एक बातों के अलावा। जंगकुक ने कहा, कौन सी बात? तुम्हें बुरा लगा? बताओ मुझे, मैं अपनी आदतों को बदलने की कोशिश करूँगा और तुम्हें जो बात बुरा लगता है ना, वो फिर से कभी नहीं कहूँगा। तियांग ने कहा, अभी आपने जो कहा है कि आप मेरे सामने इन सारी बातों को नहीं कह सकते हो, मुझे इस बात का बुरा लगा। क्या आप मुझसे प्यार करते हो तो क्या आप मेरे सामने इन सारी बातों को शेयर नहीं कर सकते हो क्या? जंगकुक ने कहा, क्यों नहीं कर सकता हो, ज़रूर कर सकता हो, लेकिन पहले मुझे लगा था अगर मैं इन सारी बातों को तुम्हारे सामने कह दूंगा कहीं तुम मुझे बहुत ही कमज़ोर ना समझ लो, लेकिन अब मुझे लगता है मुझे कहना ही पड़ेगा। उसके बाद जंगकुक तियांग को कहने ही वाले थे। तियांग ने जंगकुक की लिप पर बहुत ही प्यार से किस करते हुए कहा, आपको कुछ भी कहने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे पता है आप मेरे लिए क्या फील करते हो, मैंने वो महसूस किया है। अभी आपने जो कुछ भी कहा था, आपको फिर से दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं अभी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। जंगकुक तियांग की लिप पर किस कर लेता है और उसको किस करते करते बेड पर लेटा देते हैं और बहुत ही डीप और लॉन्ग। 1 घंटे बाद तियांग जंगकुक की बाहों में लेटा हुआ था। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ तियांग, क्या तुमने डिनर नहीं किया था? तुम्हारे पेट में से आवाज़ आ रहा है। तियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, वो मैंने डिनर नहीं किया था। जंगकुक ने कहा, क्या तुमने डिनर बिना किए सो गए थे? तियांग ने कहा, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, तुम्हें लेट हो रहा था तो मैं सो गया था, लेकिन जैसे तुम मेरे पास आए मेरी नींद टूट गया था। जंगकुक कहता है, आई एम सो सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तियांग ने कहा, सॉरी क्यों बोल रहे हो, मुझे अच्छा लगा, वरना आज हम दोनों इस तरह से नहीं होते। जंगकुक ने कहा, ठीक है चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूँ। तियांग ने कहा, तुमने भी तो डिनर नहीं किया है ना? जंगकुक कहता है, तुम्हें कैसे पता? तियांग ने कहा, मुझे पता है, तुम कभी बाहर से डिनर करके नहीं आते हो, तुम हमेशा बिना खाए ही घर पर चले आते हो, लेकिन ऐसे दिखाते हो मुझे जैसे तुम बाहर से डिनर करके आए हो। मैंने सही कहा ना? जंगकुक कहता है, तुम मुझे इतनी अच्छी तरीके से जानते हो? तियांग ने कहा, बहुत अच्छी तरीके से जानता हो, इसीलिए तो तुम्हारे साथ हो और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। जंगकुक तियांग को गोद में उठाकर वॉशरूम लेकर जाते हैं। कुछ देर बाद दोनों फ्रेश होकर हॉल में आ जाते हैं। किचन में जाकर जंगकुक तियांग के लिए सूप बनाता है। उसके बाद दोनों साथ बैठकर सूप पी रहा था। जंगकुक तियांग को कहता है, क्या हुआ? तियांग ने कहा, मिर्ची लग गया। जंगकुक कहता है, तुम्हें तीखा खाने की आदत नहीं है ना? रुको, मैं तुम्हारे कुछ मीठा लेकर आता हूँ। तियांग ने जंगकुक की हाथ पकड़ लिया। जंगकुक कहता है, क्या हुआ, तुमने मुझे क्यों रोका? मैं तुम्हारे लिए कुछ मीठा बनाता हूँ। तियांग ने कहा, मेरा मुंह अभी से ही जल रहा है, मैं मीठा बनाने की इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ। जंगकुक समझ जाता है। उसके बाद जंगकुक तियांग को गोद में उठाकर बेड पर लेकर आते हैं और फिर से तियांग को किस करने लगा। दोनों फिर से बहुत ही रोमांटिक हो रहा था। तो गाइस, इसी के साथ ही दी एंड करता हो। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।